हाय गाइस, कैसे हैं आप। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं यूट्यूब चैनल एवरीडे एपिक फ्यूजन पर। साथियों, आज फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूं और यह भी विषय एक बहुत ही ज्वलंत है और वर्तमान समय में बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। इस विषय पर हम बात करेंगे और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम सीधे आपसे रूबरू हो रहे हैं। ये विषय है रिश्तों की टूटन और परिवार में बिखराव। साथियों, आज जो देखने में आ रहा है, प्रतिदिन के जो नए रिश्ते हैं, शादी हो जाती है और फिर उनमें एक तरह के रिश्ते टूटते हुए नजर आते हैं, बिखराव दिखाई देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी कौन सी खामी है जो कि ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं? ऐसा नहीं है कि एक या दो, आए दिन 10-20 रिश्ते ऐसे टूटने की कगार पर दिखाई दे रहे हैं। कई का तो रिश्ते टूट भी गए हैं, कुछ कोर्ट में, न्यायालय में केस चल रहे हैं और कुछ के सामाजिक होने के नाते लोग परस्पर समझौता कर लेते हैं। तो ये रिश्ते आज ऐसा क्यों स्थिति बनी, इस पर विचार करेंगे। परिवार में बिखराव क्यों हो रहा है, इस पर विचार करेंगे। तो साथियों, आज से यदि हम 30 या 35 वर्ष पहले की बात करते हैं तो परिवार एकजुट हुआ करता था, संयुक्त परिवार होता था। परिवारों में चाचा, ताया, चाची, ताई और आसपास के जो भी आसपास के गली मोहल्ले में लोग रहते थे, उनको भी बड़ा आदर दिया जाता था। उनकी बात सुनी जाती थी, बहुत लोग धैर्य से सुनते थे। पहले तो मैं यही कहूंगा कि लोगों में एक दूसरे का सम्मान था, एक दूसरे की बात को सुनने के लिए धैर्य रखते थे और इतना अनुशासन भी था लोगों में कि लोग उनकी बात को मानते भी थे। चाहे वो परिवार की बात हो, चाहे वो रिश्तों की बात हो, चाहे वो खेत खलियानों में कोई फसल बो रहे हैं या काट रहे हैं, उससे संबंधित कोई बात हो। तो रिश्तों में इतनी मिठास थी, इतना प्रेम था, इतना स्नेह था। घरों के द्वार पर जो दरवाजे होते थे वो कभी उसमें कुंडी नहीं लगती थी, हमेशा सदैव दरवाजे खुले हुआ करते थे। आज देखने को मिलता है तो बहुत परिवर्तन आया है पिछले 30 वर्षों में। आज हर पड़ोसी का व्यक्ति को पता नहीं होता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ना उससे इतने ताल्लुकात हैं, ना ही उनके प्रति कोई प्रेम भाव है। बस है तो क्या है, ईर्ष्या है, घृणा है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव। यदि किसी पड़ोस के यहाँ कोई गाड़ी या कोई नया घर या कोई नई चीज आती है या बना लेते हैं या पड़ोसी को पता लग जाता है, तो बस उनसे ईर्ष्या, घृणा शुरू हो जाती है। एक दूसरे से छुप छुपाते हुए लोग बातें करते हैं। तो ये तो स्थिति होगी हमारे समाज की। और पहले लोगों में एक दूसरे के प्रति इतना स्नेह होता था, एक दूसरे के कामों को साथ चलकर, साथ देकर करते थे। आज लोगों के पास समय नहीं है। आज अपनी निज स्वार्थ के कारण लोग सबको भुलाए बैठे हैं। और एक बात और मैं यहां बताना चाहता हूं कि परिवार भी सीमित हो गए हैं। एक या दो बच्चे होते हैं, उनको ये मालूम नहीं कि चाचा कौन होते हैं, ताया कौन होते हैं, दादा के नाम तक बच्चों को मालूम नहीं होता है। महज कारण क्या है? इसके पीछे ऐसे कौन सी चीजें हैं जो कि उन बच्चों में वो चीज दिखाई नहीं दे रही है? एक तो कारण है निजता का। परिवार में
वर्तमान समय में यदि हम देखते हैं तो एक निजता अपनी लोग बनाए रखे हुए हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, आसपास से लोगों को कोई मतलब नहीं है। बस अब आप क्या कर रहे हैं, आप अपने काम पर जाते हैं, वापस लौटते हैं, अब परिवार तक ही सीमित रहते हैं, कुछ लेना देना नहीं है किसी से, कौन क्या कर रहा है, क्या उसका काम धाम है, एक दूसरे को जानकारी नहीं है। तो यहां एक रिश्तों में बिखराव आया है। अपने बच्चों को भी मालूम नहीं होता है कि वो चाचा किसको कहें, सबको अंकल आंटी कहते हैं। अंकल आंटी का एक नया पाश्चात्य सभ्यता बहुत तेजी के साथ प्रभावी हो गई है हमारे देश में, हमारे समाज पर, हमारे परिवारों में। रहन सहन, पहनावा, इसमें भी आपने तब्दीली देखी होगी, बहुत सारा बदलाव देखने को आ रहा है। वस्त्रों में कमी हो गई है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में ही अंग प्रदर्शन करने की होड़ लगी है। लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब दूसरी ओर चलते हैं, जो ये रिश्ते हैं परस्पर, जो शादी विवाह से पूर्व ही या उसके बाद कुछ समय के पश्चात वो टूट जाते हैं या टूट रहे हैं, बिखराव आ रहा है परिवार में। उसके पीछे कारण क्या है? जहां तक मैंने समझा है या जो मुझे समझ में आया है, जो समाज की रीति रिवाजों को मैं देख रहा हूं, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया की तरफ से, या फिर जो भी आसपास गुजर रहा है, उन चीजों को अनुभव करते हुए मैं आपके साथ ये बातें साझा कर रहा हूं। साथियों, जब रिश्ते होते हैं, रिश्तों में टकराव का कारण महज ईगो होती है। परस्पर लोगों में एक ईगो आ जाती है, अहंकार भरा होता है कि हम क्यों दबें, हमारा रिश्ता हुआ है, हम क्यों कम अपने आप को महसूस करें। एक तो ये कारण बहुत बड़ा है। एक दूसरे के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अरे रिश्ता है, एक संबंध बना है तो आपसी प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। और जब हम आपसी स्नेह या फिर एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखेंगे तो तभी रिश्ता आगे कायम रह सकता है। दूसरा एक और कारण मैंने जो देखा है, जब रिश्ता नया जुड़ता है या शादी हो जाती है तो लड़की के परिवारजन वे उस रिश्ते में दखल अंदाजी करना शुरू कर देते हैं। लड़की से बार बार पूछा जाता है, लड़की के परिवार वाले पूछते हैं, उनकी माँ, पिता, भाई, बहन, कि भाई आज सुबह तुमने क्या खाया है, तुम्हारी सास ने क्या पहना है, तुम्हारी सास क्या कह रही थी, आज दामाद जी कहाँ जा रहे हैं, दोपहर के समय में खाने में क्या लिया है, शाम को कौन सी, मतलब चाय के साथ कौन सी आपने स्नैक्स वगैरह लिया है। तो क्या जरूरत है इन चीजों की पूछने की? भाई आपके पास 25 से 30 वर्ष तक बच्चा रहा है, लड़की रही है, भाई आप पूरा अधिकार था आपका, पूरी दखलंदाजी कर सकते थे। परंतु अब वो दूसरे के घर की बहू हो गई है, अब आपको क्या जरूरत पड़ी है कि उससे आप ये चीजें पूछें? उसको जीने दो, उसको आजादी दो, अपने दूल्हे के साथ रहे, स्वतंत्र रहे, आजाद रहे, उसको जीने का अधिकार है अपने तरीके से। और जो उसके साथ में उसका वर है, दूल्हा है, भाई उसको भी अधिकार है वो कैसे उसके साथ रहे। तो मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी त्रासदी है आज के रिश्तों की टूटन के लिए। घरों में क्या हो रहा है कि जो लड़की है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद फोन पर अपनी बातों को, पूरा ब्यौरा उनको पहुंचा देती है। उसके बाद वहां से वो फिर उसका जो सॉल्यूशन है जो वो आ जाता है। तो ये रात दिन 2 घंटे में, 1 घंटे में सारी वार्ताएं परस्पर एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान होती रहती है। तो मैं समझता हूं इसके ऊपर बंदिश हो। बच्चों जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूं कि ये चीजें जो है नहीं आनी चाहिए। बच्चों को आजाद छोड़िए। दूसरी ओर है लड़के की बात।
देखिए, लड़के को भी जब शादी हो जाती है तो उसको पूरी आजादी होती है। देखिए, जो संग संगनी है, आपकी अर्धांगिनी है जो बनी है, उस पर तुम्हारा अधिकार है। अब ये नहीं कि आप उनको पूरी बात ना बताए, आप कहाँ जा रहे हैं, बस उसका अधिकार है पूछने का। जो आपकी अर्धांगिनी है उसका पूरा अधिकार है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस समय तक लौटेंगे, और क्या आपने रास्ते में खाने में क्या लेना है, या क्या आपने, पूरा ब्यौरा उसको आप दीजिए। देखिए, परस्पर जो मधुर संबंध हैं वो तभी बनते हैं जब एक दूसरे के प्रति पूरे विश्वास के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ आदान प्रदान करते हैं अपने विचारों को, अपनी बातों को। छल नहीं होना चाहिए संबंधों में। यदि छल होगा, कपट होगा, तो रिश्ते ज्यादा समय तक चलेंगे नहीं। रही बात तीसरी, अब ये मैंने दो चीजें बताई, एक तो फोन के माध्यम से जो भी वार्तालाप होती है अपने घरों में, उस पर नियंत्रण हो, कंट्रोल हो। आप बात कीजिए, मनाही नहीं है, लेकिन एक सप्ताह की बात कर लीजिए। दैनिक रूप से जो बातें होती हैं उसमें दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैंने बताई कि जो लड़का है, जो उसकी अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी को पूरा अधिकार है अपने दूल्हे से पूरी बात को पूछने के लिए। तो लड़का भी निष्पक्ष होते हुए, ईमानदारी के साथ अपनी बातों को साझा करें। तो जो आपके संबंध हैं, मधुर संबंध बनेंगे, और ये जो बिखराव का कारण है वो भी दूर होगा। तीसरी बात है, जब घर में बहू आती है तो अपना पूरा कुनबा छोड़ के आती है, एक नए घर में आती है। उसको चाहिए कि भाई वो भी अपने माता पिता के समान, जो धर्म के माता पिता हैं, जो दूल्हे के पिता माता हैं, उनको अपना समझे। बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट करे, वैसा ही उनसे बर्ताव करे, वैसा ही व्यवहार करे जैसा कि वो अपने माता पिता के साथ करती हैं। ये रिश्ते तभी बच सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि भाई वो रिश्ता बचा रहे और उन रिश्ते में कोई खटास न आए। तो ये तीसरी बात हो गई कि हमें, जब हम, और लड़के को भी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं लड़की को ही कह रहा हूं, यहां पर लड़के के लिए भी ऐसा ही मान्यता होनी चाहिए कि लड़के को भी जो उनकी पत्नी है, उनके माता पिता को वैसे ही इज्जत देनी चाहिए जो जैसा कि आप अपने माता पिता को देते हैं। चौथी बात कि चौथा जो चरण हमने लिया है वो लिया है कि आपस में एक दूसरे के परिवारजन को किसी भी तरह से अपशब्द ना कहें, उनका मान सम्मान रखें, चाहे वो लड़की हो या वो लड़का हो। तो एक दूसरे के प्रति मान सम्मान रखें और तभी ये रिश्ते कायम रह सकते हैं। एक पांचवी बात और हमने इसमें जोड़ी है कि वो है कि जब शादी होती है तो कुछ शादी के समय में लेन देन पर कुछ विवाद हो जाता है कि भाई हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हमें ऐसा मिलना चाहिए था, हमारे दामाद को अंगूठी मिलनी चाहिए थी, हमारे उनको सासू को ये ज्वेलरी मिलनी चाहिए थी। देखिए, शादी के बाद जो भी शादी में लड़की वाला अपनी पूरी भरसक प्रयत्न करता है, पूरी जान लगा देता है, और यहाँ तक कि चाहे उसको इधर उधर से उधार लेकर या कैसे भी वो पूरी तन्मयता से शादी करता है अपनी बच्चे की, तो उसके बाद एक दहेज पर कोई भी बात, कोई भी प्रश्न लड़के को या लड़के के परिवारजन को बहू के सामने या किसी अन्य दूसरे के सामने नहीं करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, कि हमें जब शादी हो जाती है तो ये चीजें बिल्कुल भी कतई नहीं आनी चाहिए। उससे पहले जो भी लड़की वाला है वो दे रहा है अपनी पूरी ईमानदारी से। देखिए, हर हर लड़की वाला अपनी लड़की को देता ही है, लेता नहीं है, कुछ देता ही है, और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए लड़के वालों को भी। तो ये रिश्ता कायम हो सकता है। रही बात, जब भाई होते हैं परिवार में तो आपस में बंटवारा भी होता है, ये स्वाभाविक है, ये पुरानी परंपराएं हैं। अब संयुक्त परिवार रहना मुश्किल होता है क्योंकि सब लोग अपने अपने काम को अलग अलग करना चाहते हैं, और ये पहले से ही परंपरा बनी हुई है कि एक ना एक दिन दो भाई हों या चार हों, अलग अलग होते ही हैं, अलग अलग अपने घर बसाते हैं। तो सहजता भाव होनी चाहिए अपने परिवारजन को लेकर, विश्वास में
और अपने आप बंटवारा करके अपने परिवार को रखना चाहिए। मनमुटाव नहीं आना चाहिए और तभी ये रिश्ते कायम हो सकते हैं। तो आज ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था साथियों, तो मैंने इस पर अपने विचार रखे। आपको कैसा लगा ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। अगले एपिसोड में फिर दोबारा किसी विषय को लेकर मिलते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।